तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 316 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने उन 20 के 20 बंदों को जमा करने के लिए बोल दिया होता है, और यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उन्होंने किसको पकड़ा है, और सभी इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे 20 बंदों को वहाँ पे लाया जाता है, जिनमें कि उन सबको देख कर कहते देखो वहाँ तो लू फुजिन है, ये तो लुओ टियान की है। तो यहाँ पे वो कहते कि यहाँ पर तो लू फेंग कियोंग भी है, जो कि यहाँ पे फैमिली की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल मानी जाती है, उसे तक को पकड़ा गया है। ये देखकर, ये सीन देखकर सारे फैमिली मेंबर्स शॉक हो गए होते हैं, और सभी के सभी 20 फैमिली मेंबर्स अपने घुटनों पे फोर्सफुली लाए जा रहे होते हैं। उन सबको लाकर रखा गया होता, तभी वहां पे लू फेंग आ जाता है, जो कि उन सब की तरफ देखता है, और यहाँ पे सभी 1 लाख मेंबर्स लू फेंग के सामने झुकते और सभी चुप हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 20 के 20 बंदे लू फेंग के सामने झुके हुए होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यही उनके फैमिली का ट्रू पावर है, जो कि इस गानू यूनिवर्स कंट्री में भी यहाँ पे टॉप 10 एब्सोल्यूट पावर्स में आते हैं। लू फेंग के सामने वो सब 20 चींटी के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जिजिन लू पिंग लू हाई भी होता है। अब फिर लू फेंग उन सबसे कहता है कि लुओ फुजिन, क्या तुम अपने क्राइम्स के बारे में जानते हो? तो मैं लुओ फुजिन को दिखाया जाता है, जो कहता है फैमिली लीडर मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता, जिसकी आवाज कोल्ड हो जाती है और कहता कि तुम नहीं जानते, तुम यहाँ पे 100 सालों से रह रहे हो, यहाँ पर तुमने इतने सालों में 10,000 इनोसेंट पीपल को मारा है, जिनके सामने तुम्हारा कुछ भी आभार नहीं था। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस के रास्ते में आ रहे हैं। अब किसी को मारना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इनोसेंट पीपल को मारना ये बहुत ज्यादा गलत है, और तुमने बहुतों को मारा है, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अब ये सुनकर वो कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था। अब यहाँ पे उसको नहीं पता था कि लू फेंग को इसके बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग उन सब की तरफ देखता और कहता कि तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे कुछ नहीं फाइंड कर पाए तो तुम लोग बच जाओगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत ज्यादा चालाक और क्लेवर हो, यहाँ पे तुमने कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़े होंगे, और तुमने क्या लगा कि फैमिली इसको ढूंढ नहीं पाएंगी, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे वर्चुअल कंपनी से कुछ नहीं छुपा है। तो ये सुनकर लुओ फ्रिज जिनका चेहरा पीला पड़ जाता है, और वहाँ पे 1900 के 19 बंदे जो कि वहाँ पे खड़े थे, उन सबके एक्सप्रेशन और भी भद्दे हो जाते हैं, और वहाँ पे 1 लाख बंदे लू फेंग की इन बातों को सुन रहे होते हैं, और कहते हैं माय गॉड, फैमिली लीडर ने तो वर्चुअल कंपनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इन सब के बारे में चेकआउट किया है, और कंपनी की जितनी ह्यूज पावर है उनके सामने कुछ भी नहीं छिपा है। अब लू फेंग अपने हाथों को उठाता और कहता मैं तुम्हें सेंटेंस सुनाता हूँ डेथ का, जिसके बाद लू फेंग अपने हाथों से उसको मार देता है, और वहीं पे लू फुजिन अपने मारा जाता है। अब यहाँ पे उसको मरा हुआ देखकर सभी के सभी बंदे शॉक हो जाते हैं, और सबके मन में डर बैठ जाता है। लू फेंग ने अपने उसी मौत को अपने सिंक्रोनाइज ब्रॉडकास्ट से वर्चुअल कंपनी अपर एचेलेंस से भी किया होता है, जो कि लू फेंग को जज कर रहे होते हैं, और लू फेंग ने उनके सामने अपने एक फैमिली के मेंबर्स को मार दिया होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। लेकिन देखा जाए तो क्राइम के सामने लू फेंग किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ पे लू फेंग वहां गिर जाता, जिसकी वजह से पूरे के पूरे फैमिली भी समझ जाते हैं कि उनका लीडर इतना भी मर्सी वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे पहले तो उन्होंने आंख बंद के अपने लुओ फेंग लीडर के सामने वर्शिप की थी, और यहाँ पे उन्हें लगा था कि वो कुछ भी कर सकते, लेकिन यहाँ लू फेंग तो अभी रुका ही नहीं है, और लू फेंग अपने स्ट्रिक्टनेस को दिखा रहा था। यहाँ पे लू फेंग दूसरा लुओ यू किन की तरफ जाता है, और वो कहता है कि क्या तुम अपनी क्राइम्स को जानती हो? तो यहाँ पे मैं यू कियान को दिखाया जाता, जो कहती कि हाँ मैं जानती हूँ। अब यहाँ पे वहीं पे ब्यूटीफुल लुओ रो रॉन्ग भी होता है, जिसकी लड़की होती है वो कम्प्लीटली पेल हो जाती है, और यहाँ पे वो सर पे अपने सर को रखते हुए कहती कि हाँ मैं अपने क्राइम्स को जानती हूँ। जिसके बाद लू फेंग उस लड़की की तरफ देखता और कहता लुओ यो रॉन्ग, क्या तुम अपने क्राइम्स को जानते हो? तो यहाँ पे उसको दिखाया जाता है, जो कहता है फैमिली लीडर हाँ मैं जानता। लू फेंग हाँ भी बढ़ता है, जिसके बाद वो इमीडिएटली उन सब लुओ यू रॉन्ग और लुओ यो कियान को भी सेंटेंस सुना देता और कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ पे
अपडेट तो नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो लुओ फेंग अपने फिंगर को उठा के यहाँ पे लुओ युंग रांग को मार देता है। अब यहाँ पे लुओ युंग कियान को दिखाया जाता है जो कि उसकी लिटिल सिस्टर होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, सबके नाम बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए इनके नाम पे मत जाना क्योंकि ये लोग तो वैसे भी मर जाने वाले हैं। अब यहाँ पे लू फेंग आगे कहता है लुओ यू कियान तुम अपने सिस्टर को मत संभालो, यहाँ पे मैं तुम्हें 10,000 ईयर का जेल देता हूँ। तो ये सुनकर वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते वो सभी शॉक हो जाते कि क्या यहाँ पे लुओ यू उसको यहाँ पे 10,000 ईयर्स का जेल दिया जा रहा है क्योंकि उसके यंगर सिस्टर इस क्राइम में इन्वॉल्व है। अब देखा जाए तो 10,000 साल का जेल में जाने का मतलब ये हुआ कि वो अपने लाइफ एक्सपेंस इतना नहीं जी पाएगा, मतलब ये कि वो अभी सिर्फ स्टार लेवल का ही है और एक स्टार लेवल का लाइफ स्पेन 1000 एरा होता है और 1000 एरा इक्वल टू 10,086 या 81 कुछ एरा ईयर्स होता है। और यहाँ पे अगर वो जेल में गया तो सिंपली मारा जाएगा अनलेस कि वो जब तक जेल में ही रह के यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू न कर ले, नहीं तो वो जेल में रहता ही मर जाएगा। बिना लुओ फेंग के रिसोर्सेज के बिना वो अपने आप को यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता जो कि सबके अपने अपने क्राइम से उनको मौत की सजा दे रहा होता है, 100 साल की सजा दे रहा होता है, 10,000 सालों की सजा दे रहा होता है। यहाँ पे ऐसे ही करके सबको सजा देने लगता है। यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्ट ही टेंस हो जाता है और लू फेंग उन सबको सेंटेंस पे सेंटेंस सुनाई दे रहा जा रहा था। यहाँ पे किसी को तो हेवियर किसी को लाइट सेंटेंस मिल रहा होता उनके उनके क्राइम्स के मुताबिक के अनुसार। और यहाँ पे लू फेंग अपने फैमिली रूल्स को भी दिखा रहा था कि देखो तुम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमें बताया जाता कि 20 फैमिली मेंबर्स में से लू फेंग ने 13 को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया था, वहीं पे 4 को 10,000 साल के बराबर जेल में डाल दिया गया था, वहीं पे 3 को सिर्फ 100 साल के बराबर। अरे यहाँ पे 20 में से एक को सिर्फ यूनिवर्सल लेवल में जाना पड़ेगा तभी वो अपने आप को बचा पाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने फाइनल मेंबर को भी मार दिया होता है जो कि डेथ होता है। अब यहाँ पे एटमोसफेयर बहुत ही टेंस हो जाता है, सब लोग इस बात को समझ जाते हैं कि उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो फैमिली लीडर उन्हें भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे लू फेंग सभी 1 लाख मेंबर्स की तरफ देख कर कहता है कि मेरे जितने भी मेंबर्स है वो सब ध्यान से सुनो, यहाँ पे फैमिली का रूल्स इतना भी आसान नहीं होने वाला है कि तुम लोग उसको तोड़ दो। अगर यहाँ पे तुम लोग फैमिली इन्वेस्टिगेशन में नहीं पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम वर्चुअल कंपनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपे रहने वाले हो। और वो सभी 1 लाख मेंबर्स इन सबको अच्छे से सुन रहे होते हैं। लू फेंग कहता है कि इस स्ट्रॉन्ग बनने के बाद में मारना बहुत ही नॉर्मल है और गुस्सा में मारना किसी को और भी ज्यादा नॉर्मल है और यहाँ पर एक्सीडेंटली भी 1 या 2 इनोसेंट पीपल को मारना ये भी बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में इनोसेंट एक्ट को मारना, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है तुम इसको समझा सकते हो। अब देखा जाए तो सेक्टर और अनडाइंग बंदे भी अपने लिमिट को पास करेंगे तो उन्हें भी मरना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा चालाक हो। अब यहाँ पे कहता है कि तुम अपने लाइफ को एंजॉय करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फैमिली के लोएस्ट रिसोर्सेज भी तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, यहाँ पर तुम उन सबको यूज करके अपने वर्चुअल भी गेम खेल सकते हो मरने तक। यहाँ पे तुम्हें अपने लिमिट्स को जानना होगा, अगर तुमने अपने लिमिट को पास आउट किया। और लू फेंग उन्हीं सारे बॉडीज की तरफ देख कर कहता है कि तुम्हारा खात्मा भी ऐसे ही होगा। जिसके बाद लू फेंग वहां से निकल जाता है और वो सभी शॉक हो जाते हैं लू फेंग के इस फैमिली रूल्स के मुताबिक। अब ये न्यूज यहाँ पे पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स जो कि स्टार फील्ड्स और प्लैनेट्स में मौजूद है सबके पास फैल जाता है और ये सभी ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ बंदे भी देख सकते थे और ये सभी देखकर शॉक हो जाते हैं। और जितने भी बंदे अपने बुरे कामों को कर रहे थे उन्होंने अपने इन कामों को छोड़ दिया और अपने में सिंह चेंज कर कियांग हुआ प्लान को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने टॉप फ्लोर पैलेस पे आ चुका था। और यहाँ पे वो कहता मेरे फादर लू होंगुआ वो इनोसेंट है, उन्होंने वर्चुअल कंपनी रिक्वेस्ट किया था कि 21वें नंबर पे वो अपने फादर को जज करे, लेकिन लू फेंग ऐसा नहीं करना चाहता। लू फेंग ने तो अपने फादर को कैप्चर भी नहीं किया था और डिसीजन लेना तो दूर की बात है। अब देखा जाए तो लू फेंग अपने फादर को मारे, यहाँ पे वो अपने फादर के लिए कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकता है, वो यहाँ पे अपने फादर को कभी भी मार नहीं सकता है। और लू फेंग हमें दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को बंद करो, जिसके बाद बताता भी इसको बंद कर देते और कहती है कि फाइनली ये हाईएस्ट पॉइंट मिशन खत्म हुआ। तो लू फेंग कहता कि हम ये खत्म हो गया और यहाँ पे लू फेंग का भी पॉइंट डिसाइड होने वाला था।
अब यहाँ पे हमें फिर से उन सारे पोर्ट मिशन को यहाँ पे फिर से दोहराया जाता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे तभी एक वॉइस आती है जो कहती है फेंग। अब लू फेंग मुड़ कर देखता है तो वो कोई और नहीं जियोजिन होती है और वो कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम अभी भी उस टुडे ट्रायल को सोच रहे हो? तुमने सबको चौंका दिया है। अब जितने भी बंदे थे जो कि यहाँ पे नए थे वो भी शॉक हो गए थे। तो लू फेंग कहता है ये अच्छी बात है, उन्हें डरना भी चाहिए। तो जियोजिन भी कहती है ठीक है। अब लू फेंग यहाँ पे अपने हाथों को फ्लिप करके वहाँ पे एक सिंपली लेजर गन को लाता है और वो कहता है जियोजिन। तो इसे देखकर जियोजिन भी शॉक हो जाते हैं और कहती है ये। तो लू फेंग स्माइल करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये E9 लेजर गन है, इसकी स्टोरेज टाइम 0.1 सेकेंड है और ये आराम से किसी भी नॉर्मल सेक्टर और लेवल 9 के वॉरियर्स को मार सकती है। और ये E9 लेजर गन और तुम्हारे पास E9 लेजर गन होगा, साथ में प्लांट सिक्योरिटी सिस्टम होगा और जैसे ही कोई यहाँ पे अटैक करने आएगा तुम अपने इंसाइड सिस्टम को लेके अपने इन गन को लेके 0.1 सेकेंड में सेक्टर लॉर्ड पे अटैक कर सकती हो। यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड का बंदा भी यहाँ से भाग नहीं सकता है, वो यहाँ पे मारा जाएगा। तो जियोजिन हामी भरती है। अब देखा जाए तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का वो रॉयल फैमिली बन चुके थे, वहाँ पे उन्हें ऐसे वेपन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लू फेंग के पास तो सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 के वॉरियर्स भी थे जो कि इन सब के जगह रहने वाले थे और ये गन्स भी यहाँ पे बहुत ही मेंटेनेंस का रिक्वायर नहीं होता है, इसलिए बहुत लंबा समय चलने वाला था और जियोजिन के लिए सेफ्टी के लिए होता है। अब यहाँ पे जियोजिन एक्साइटेड होकर कहती है कि इस E9 लेजर गन से हमारी फैमिली और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी। अब लू फेंग फिर से एक और स्पेस रिंग को निकालता है जो कि वो जियोजिन को देता है। अब जियोजिन उसको देखकर क्यूरियोसिटी से पूछती कि ये क्या है? तो लू फेंग कहता है कि ये ऑटोमन शिप है, ये एक मेन कैनन टेरिफाइंग शिप है जो कि एक अनडाइन अटैक को भी कर सकती है, जो कि E9 लेजर गन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे लू फेंग अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए इतना तो कर ही सकता है, तो लू फेंग भी हामी भरती है। अब यहाँ पे वही इन सारे अनडाइन बैंक के बारे में बात होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे जियोजिन लू फेंग से सस्पिशियसली पूछती है कि लू फेंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ प्लान कर रहे हैं? तो लू फेंग कहता है कि हाँ, यहाँ पे मैं बहुत लंबे समय से जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा यहाँ पे आने के लिए। तो जियोजिन पूछती कि कहाँ? तो लू फेंग कहता है प्राइमर के उस सिटी में। तो जियोजिन नर्वस होकर पूछती कि आखिर कितने लंबे समय के लिए? तो लू फेंग कहता है कि ज्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट 1000 साल तो लग ही जाएंगे। यहाँ पे मैं उसी वक्त आऊंगा जबकि मैं सेक्टर लॉर्ड पाइनेकल बन जाऊंगा। तो जियोजिन क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या एटलीस्ट 1000 ईयर में, वो भी प्राइमर के उस सिटी में? अब यहाँ पे जियोजिन भी उन सारे ट्रेनिंग को जानती थी कि आखिर लू फेंग को कितना ज्यादा ट्रेनिंग जरूरी है। अब देखा जाए तो लू फेंग ने ऑलरेडी गोल्ड लॉ को ऑर्गेनाइज कर लिया होता है और इस ट्रेनिंग को लू फेंग को तो 500 साल भी नहीं लगे हुए थे। अब यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी में लू फेंग जाता तो वहाँ की ट्रेनिंग एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती और यहाँ पे वो पूछती है कि आखिर तुम्हें इतने लंबे समय तक खुद को ट्रेन करने की क्या जरूरत है? तो लू फेंग कहता है कि तुम नहीं समझोगी। तो जियोजिन भी ज्यादा नहीं पूछती है और वो कहता है फिर ठीक है, हम लोग आराम से वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में मिल सकते हैं। अब लू फेंग देखता है कि उसकी वाइफ इतना ज्यादा नहीं पूछती क्योंकि वो भी जानती है कि अभी कैसा चल रहा है। अब देखा जाए तो नॉर्मल मैनेजमेंट जो कि सुपर ऑर्गेनाइजेशन पिंग हाई कंपनी है और फैमिली मैटर्स वो सारी जियोजिन संभालती थी और वो जानती थी कि यहाँ पे पावर कितना ज्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे बबाता को दिखाया जाता है जो कहती है कि लू फेंग यहाँ पे मेल आया है जो कि हाईएस्ट पॉइंट मिशन के रिगार्डिंग है। तो लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजता है ताकि उस मेल को पढ़ा जा सके। अब हमें सीन चेंज का वर्चुअल यूनिवर्स प्राइमरी रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आके उस मेल को ओपन करता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने 4th लेवल को हाईएस्ट पॉइंट मिशन को कंप्लीट कर लिया था और उसकी कंप्लीटेशन रेट सिर्फ 70% होती है, जिसके कारण लू फेंग को 4 लाख पॉइंट्स में से सिर्फ 2,80,000 पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग का हाईएस्ट पॉइंट मिशन खत्म हो चुका था। अब ये देखकर लू फेंग बोलता कि क्या सिर्फ 70%? अब देखा जाए तो फोर्स मिशन में यहाँ पे उसने फादर की जजमेंट को नहीं किया था, यहाँ पे उसने अपने फादर को इनोसेंट साबित कर दिया था और उसने तो इसके बारे में केयर भी नहीं किया होता है। और उसमें कमेंट में लिखा हुआ था, लू फेंग उस मेल को पढ़ना स्टार्ट करता और उसके इवोल्यूशन में लिखा हुआ होता है कि वहाँ पर 21 बंदों को उसे सेंटेंस सुनाना था, लेकिन लू फेंग ने अपने फादर को तो कैप्चर भी नहीं किया, उनके बारे में इंट्रोगेट भी नहीं किया और लू फेंग ने अपने 4th लेवल मिशन को कंप्लीट नहीं किया। तब यहाँ पे उसने अपने फादर को बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाया और उसने उसको सेंटेंस नहीं सुनाया। अब देखा जाए तो उसके फादर ऑब्वियसली इनोसेंट है, लेकिन लू फेंग को कम से कम 100 साल की तो सजा देनी ही चाहिए थी, जो कि सबसे ज्यादा थी। नहीं तो कम से कम लू फेंग को उनको जज करना चाहिए था, वहां पे बुलाकर उनको इनोसेंट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे लू फेंग ये भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग अगर फादर को
हो रहा था, तो यहाँ पे पब्लिक मैटर बन चुका होता, अपने प्राइवेट मैटर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अब यहाँ पे इसी कारण लू फेंग को सिर्फ 70% कंपटीशन रेट मिलती है। लू फेंग उन सबको पढ़कर यहाँ पे कुछ भी अलग महसूस नहीं करता है। लू फेंग ने अपने मेंटल स्टेट को इतनी ज्यादा बढ़ा लिया होता है कि इन सब छोटी बातों से तो लू फेंग को फर्क भी नहीं पड़ता। लू फेंग स्माइल करता है कि क्या ये हाईएस्ट पॉइंट रिवॉर्ड तो ये कुछ नहीं है। अगर यानी लू फेंग ने सबको 100% कंप्लीटेशन रेट किया होता तो लू फेंग को और 1 मिलियन एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने वाला थे, लेकिन यहाँ पे लू फेंग के 4th लेवल के परफॉर्मेंस के मुताबिक यहाँ पे लू फेंग को सिर्फ 6 लाख एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे, जो कि वहाँ पे लिखे होते हैं। आई होप आप इसको वाइजली यूज कर सकते हैं। अब लू फेंग अपने पॉइंट्स को देखता है, जहाँ पे लू फेंग को 6 लाख एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले होते हैं। अब यहाँ पे मैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स है और आपको तो इन सब के बारे में पता ही, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब जितना भी स्कोर लू फेंग ने किया था वो एक एवरेज होता है और यहाँ पे पूरे का पूरा इवोल्यूशन बताया जाता है, जो कि उन्हीं सब का समरी होता है, तो इन सब को मैं स्किप करता हूँ। आपको इन सब के बारे में तो पता ही होगा। अब यहाँ पे लू फेंग इन सबको देख कर क्या आता है कि मैं अपने फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। और लू फेंग हंसता हुआ कहता है और कहता है कि ये कितने ज्यादा इडियट है, और वो कहता है कि अगर यहाँ पे मैं अपने फादर को ही नहीं बचा पाया तो आखिर मैं खुद को ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग होने का मकसद ही क्या है, जबकि मैं अपने फादर को ही सजा देने जाऊँ। यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं तो अपने फादर के लिए पूरे की पूरी यूनिवर्स के अगेंस्ट जा सकता हूँ। और अब फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वर्चुअल कंपनी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन 9 स्टार पे लू फेंग अपने फादर के साथ और मदर के साथ बैठा हुआ था। अब यहाँ पे अपने फादर और मदर से बात कर रहा था। अब यहाँ पे गोंग सिन लान, जो कि उसकी मदर होती है, वो लू फेंग की तरफ देख रही होती है और कहती है कि आखिर तुमने आज हमें क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता है और सब्जेक्ट को चेंज कर देता है और कहता है डैड मम, आपने यहाँ पे वर्चुअल गेम्स में निर्वाणा यूनियन बनाया ना। तो ये सुनकर उसके फादर पूछते कि तुम्हें कैसे पता। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे ग्रे स्नो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही निजी है और यहाँ पे कोई भी फ्लाइंग बीस्ट को फ्लाई कर सकता है, उनको राइड कर सकता है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी एक दूसरे से क्लैश करती है, जो कि समझ तो गेम के जैसा है, जिनमें कि उनमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब यहाँ पे फादर अपने जनरेशन का वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो ये सुनकर लू फेंग अपने फादर की एक्साइटमेंट को देखकर हंसता है और यहाँ पे वो समझता है कि फादर अपने ड्रीम्स को जी रहे होते। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि डैड मम चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जिसके बाद लू फेंग वही निर्वाणा यूनियन के इंफॉर्मेशन को दिखाता है, जिसमें कि लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन लू फेंग को वर्चुअल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिली होती है। और लू फेंग ने क्वेश्चन करने के बाद वहाँ पे लू फेंग को थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है, जो कि वो अपने फादर को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे फादर को भी फाइल रिसीव होती है। यहाँ पे वो क्यूरियोसिटी से पूछते कि आखिर ये क्या है, लेकिन जैसे ही वो देखते वो सब चुप हो जाते हैं। लू फेंग यहाँ पे उनका इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे जैसे वो फाइल को देखते हैं तो उनके एक्सप्रेशन और भी अगली होने लगते हैं, और यहाँ पे मैं दिखा जाता है लुओ होंगवू को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं बास्टर्ड, ये बंच ऑफ इनग्रेट्स से मैंने इनको लाइफ एंड डेड ब्रदर के जैसे माना, लेकिन मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये मुझे इस तरह से यूज करेंगे। और वो कहते हैं जिनलान, मैंने एडवाइस किया था, मैंने तो इन पे ट्रस्ट भी किया था, लेकिन ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था, ये लोग तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। तो लू फेंग अपने फादर की तरफ देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ, और वो कहता है डैड, लेकिन हमें उसके डैड को दिखाया जाता है, उसके मदर को भी, जो कि वो बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं। और लू गुआ कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे मारे गए हैं। तो लू फेंग कहता है कि डैड आप अपने आप को नहीं ब्लेम कर सकते, आपसे उनके कैरेक्टर को जज नहीं किया है, इसलिए आप उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप उन्हें मारे। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने मेरे पोजीशन को यूज किया, मेरे पावर को यूज किया। तो लू फेंग कहता है कि गलत, अगर सच की बात करें तो वो मेरे पोजीशन को यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं ना होता तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर गानू यूनिवर्स कंट्री भी आपसे डरती नहीं, तो आपको भी सजा मिल सकती थी। तो यहाँ पे लुओ हुओंगो उनको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। लू फेंग भी उन सबको देख पा रहा था कि इससे उनके पैंट्स बहुत ज्यादा बैडली हट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद लू फेंग ने अपने टॉपिक को ही चेंज कर दिया। वो कहता है डैड मम मैं यहाँ पे से लीव करने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों लू फेंग की तरफ क्यूरियोसिटी से पूछने लगते कि क्या यहाँ से जाना चाहते हो, और वो कहते कि क्या इतना जल्दी नहीं हो गया। तो लू फेंग उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से जाने वाला हूँ, कम से कम 1000 साल के लिए लग ही जाएंगे।
वो कहता है कि इसके बाद मैं बाद ही आऊंगा और मैं आपसे वर्चुअल वर्ल्ड से मिल सकता हूँ। तो दोनों पूछते कि कहाँ जाए, तो लू फेंग कहते हैं प्राइमर केओस सिटी में, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि उनका भेजा क्या करने वाला है। फिर हमें सीन चेंज का पता जाता है कि लू फेंग ने अपने अपने हाईएस्ट पॉइंट मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है और वो प्राइमर केओस सिटी में जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और एज ए कोड इस पर यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लॉ लेवल, सेक्टर लॉ लेवल में वो कभी भी जाकर अपने आप को ट्रेन कर सकता है और वहाँ पे नेचुरली सबसे फास्ट उसको जाना होता है। लू फेंग फिर से गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन को यूज करता है और डार्लिन ने उसको वर्चुअल कंपनी मेन हेडक्वार्टर्स में भेज दिया होता है, जिसके बाद लू फेंग ने वहां से कंपनी के शिप से सारे अनडाइन बीइंग के साथ प्राइमर केओस सिटी में आ चुका होता है। अब प्राइमर केओस सिटी में डार्लिन और बाकी सारे गार्ड्स लू फेंग को फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग यहीं पे हो जाते हैं। यहाँ पे प्लान के मुताबिक जब वो प्राइमर केओस सिटी को लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे लू फेंग ऑलरेडी सेक्टर पाइनिकल बनना ही था और यहाँ पे जब ऐसा होगा तो लू फेंग को कभी भी गार्ड टीम नहीं मिलने वाली है, इसलिए वो गार्ड टीम को यहाँ पे छोड़ के चला गया होता है, यहाँ पे अलविदा कर लिया होता है क्योंकि अब उसे डायन और बाकी सब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो डायन और बाकी सब का बहुत ही शुक्रिया करता है। अब यहाँ पे हम बताया था प्राइमर केओस सिटी के बारे में। इस यूनिवर्स में बहुत ही लंबे समय से सब चीज बनता आ रहा है। यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स एक छोटा सा यूनिवर्स है जो कि अर्ली इवोल्यूशन स्टेज से आ रहे हैं। यहाँ पे कई सारे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल एनर्जी फ्लो करके अपने आप को रिपेयर करते टाइम के साथ ये और भी रिपेयर हो जाते हैं और ये इटर्निटी तक चलते रहते हैं। यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी एक एंशिएंट सिटी इस पूरे के पूरे इंटायर यूनिवर्स में। यहाँ पे एक शिप जिसमें कि लार्ज ग्रुप ऑफ ह्यूमंस लूट हाउस होते हैं और उसी में लू फेंग भी मौजूद होता है। अब उसमें से 100 लोग बाहर निकलते हैं और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग यहाँ पे प्राइमर केओस सिटी में आ चुके होते हैं और कई बंदे तो पहली बार आए हुए होते हैं, जैसा कि लू फेंग यहाँ पे एक बार आ चुका था लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से ये निकल चुका था। और फिर जैसे ही वो सब बाहर निकलते हैं, 22 लिट हाउस वहां से बाहर निकलते हैं और ये सभी ऑक्शन या फिर किसी और चीज से यहाँ पे लाए गए होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग भी आगे बढ़ता है और वो बालकनी में कई सारे वॉरियर्स को देखता है जो कि वहां पे अपने आप के पैरों को क्रॉस करके वहां पे ट्रेन कर रहे थे। कुछ तो सेक्टर लॉर्ड्स थे, कुछ तो अनडाइंग बैंक थे, लेकिन वहां पे ज्यादा अनडाइंग बैंक मौजूद थे। वो सभी अपने एनर्जी एमिटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड की एनर्जी भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो आराम से किसी भी नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब लू फेंग कहता है प्राइमर केओस सिटी ह्यूमन सेक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड और यहाँ पे लू फेंग इन सारे सेक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड का डिफरेंस देख सकता है कि यहाँ पे कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब लू फेंग चाहता है, देखता और कहता है बहुत अच्छे, ये बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिविंग स्पॉट चूज करना होगा और मुझे अपने लिए टीचर को भी तो चूज करना है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग 1000 किलोमीटर अपने टीचर के रेसिडेंस से एक स्पॉट को ढूंढता है जहाँ से वो आराम से अपने टीचर के पास मिलने जा सकता है और फिर वो अपने एंट्रेंस डोर पे जाता है और जेंटली अपने सिस्टम को ट्रिगर करता है जहाँ पे वो डार्क ग्रे से अपने कलर को चेंज कर लेता है, जिसके बाद लू फेंग उस रेसिडेंस का ओनर बन जाता है। और यहाँ पे लू फेंग उस क्वार्टर्स को देखने लगता है जहाँ पे कई सारे रूम्स होते हैं, कई सारे वॉरियर्स होते हैं और उन सारे वॉरियर्स के बगल में बालकनी होते हैं, उनमें कई सारे वॉरियर्स अपने आप के पैर को क्रॉस करके बालकनी पे बैठ के अपने ध्यान को कर रहे होते हैं। और लू फेंग भी उन बालकनी पे आके क्या था कि आज से मैं यहीं पे रह के अपने 1000 ईयर्स तक यहाँ पे करने वाला हूँ अपना कल्टिवेशन, इसलिए ये मेरा घर होने वाला है। अब वो बालकनी 100 मीटर वाइड होता है और किसी हाई स्कूल के फील्ड से बड़ा होता है और यहाँ पे कई सारे स्क्रिबल्स बने होते हैं जो कि पहले के वॉरियर्स के होते हैं, जो कि यहाँ पे पहले ट्रेन किए होते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो से आगे हम लू फेंग की जर्नी के बारे में जानेंगे जहाँ पे लू फेंग की पावर में बहुत ज्यादा इजाफा होने लगता है और लू फेंग बहुत ही जल्दी सेक्टर लॉर्ड का बंदा भी बनने वाला है। यहाँ पे कुछ ही चैप्टर्स लगने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लू फेंग की जर्नी को देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।